Hello everyone. Today we are going to discuss about question tag. तो अगर हम टैग क्वेश्चन या क्वेश्चन टैग बोलें, ध्यान दो, जो टैग क्वेश्चंस लिखा हुआ है इसे हम क्वेश्चंस टैग भी बोल सकते हैं। क्वेश्चन टैग क्या बोल सकते हैं? क्वेश्चन टैग। ठीक है, तो चाहे टैग क्वेश्चंस बोले या क्वेश्चन टैग भी हम इसे पढ़ सकते हैं। देखो ये होता क्या है, सबसे पहले समझो। प्रश्न करने के कई तरीके हैं। जैसे मान लो हमने आपसे क्वेश्चन किया, क्या आपने चाय पिया? क्या आप चाय पिए? एक क्वेश्चन ये हो गया। फिर हमने आपसे पूछा, आप चाय कब पिए? ठीक। फिर तीसरा मेरा क्वेश्चन हो गया, आप चाय पिए, बट इतना, आप चाय पिए। अब देखो यहाँ पे हमने किसी भी तरह का प्रश्न सूचक शब्द का प्रयोग नहीं किया है, बट क्या आप चाय पिए, यहाँ प्रश्न सूचक शब्द है। आप चाय कब पिए, यहाँ प्रश्न सूचक शब्द है। यहाँ पे कोई प्रश्न सूचक शब्द नहीं है। ठीक, फिर भी ये प्रश्न पूछा जा रहा। तीसरा हमने पूछा, आप चाय पिए ना? आप चाय पिए ना? तो जिसमें प्रश्न पूछा जाए फॉर कंफर्मेशन उसमें ना आए, वो क्वेश्चन टैग होता है, जिसे हिंदी में हम पुछल्लू वाक्य कहते हैं। ठीक है, प्रश्न सूचक। अब देखो सबसे पहले समझो क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग में क्या होता है, हम प्रश्न पूछते तो हैं बट हम प्रश्न सूचक शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं और लास्ट में ना का प्रयोग करते हैं। जैसे आप स्नान किए ना, आप स्कूल गए ना, आप अंग्रेजी सीखे ना, आप साइकिल चलाते हो ना। तो ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब देखो क्या करते हैं हम, आप क्वेश्चन टैग बोलो या टैग क्वेश्चंस बोलो और क्वेश्चन टैग, देखो बात एक ही है। टैग क्वेश्चन या क्वेश्चन टैग इज नॉट अ ट्रू क्वेश्चन, ये ट्रू क्वेश्चन नहीं होता। अभी जैसा कि मैंने समझाया, अब आप समझो। टैग क्वेश्चन या क्वेश्चन टैग दोनों एक ही हैं, चाहे आप टैग क्वेश्चन कहो या क्वेश्चन टैग कहो। इज नॉट अ ट्रू क्वेश्चन। क्यों ट्रू क्वेश्चन नहीं होता? बात समझो, क्यों ट्रू क्वेश्चन नहीं होता है। क्योंकि जब प्रश्न पूछा जाता है तो उसमें प्रश्न सूचक शब्द आते हैं, क्वेश्चन वर्ड आता है, और इसमें क्वेश्चन टैग में क्वेश्चन वर्ड नहीं आता है। अ टैग क्वेश्चन इज यूज्ड एट द एंड ऑफ अ स्टेटमेंट सेंटेंस टू गेट द कंफर्मेशन फ्रॉम द लिसनर और जस्ट टू एक्सप्रेस वंस डाउट। देखो होता क्या है, हमें अपने डाउट को क्लियर करने के लिए क्वेश्चन करना होता है। ठीक है, ये देखो जैसे हमने कहा, आपको समझ में आया ना? आपको समझ में आया ना? एक क्वेश्चन ये है, आपको समझ में आया ना? एक ये है। दूसरा है, क्या आपको समझ में आया? तो अगर हम क्या आपको समझ में आया, ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, बट बिना हम प्रश्नसूचक शब्दों का प्रयोग किए हुए हम अपने कंफर्मेशन को जानना चाहते हैं, डाउट को क्लियर करना चाहते हैं, तो हमारा क्वेश्चन टैग होगा। अ क्वेश्चन सेंटेंस ऑन द कंट्रेरी इज यूज्ड टू गेट द आंसर। फिर आगे देखते हैं टैग क्वेश्चंस के बारे में। टैग क्वेश्चंस, यू आर माई स्टूडेंट, ये स्टेटमेंट सेंटेंस है पॉजिटिव। यू आर माई, ये असर्टिव सेंटेंस है पॉजिटिव। यू आर नॉट माई स्टूडेंट, ये नेगेटिव सेंटेंस है, असर्टिव का नेगेटिव पार्ट। आर यू माई स्टूडेंट, देखो ये हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, हिंदी में पढ़ेंगे
क्या आप मेरे विद्यार्थी हो, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस या तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, फिर सब्जेक्ट होता है लास्ट में क्वेश्चन मार्क, या तो फिर क्या होता है क्वेश्चन वर्ड आता है और फिर हेल्पिंग वर्ब आता है, फिर सब्जेक्ट, ये सब आता है। तो यहाँ पे यार ये हेल्पिंग वर्ब है, यू आर माई स्टूडेंट, ठीक है। अब देखो आर नॉट यू, ये क्वेश्चन टैग है, ये क्वेश्चन टैग है, ठीक है। अब देखो ये बनाने के लिए बहुत इजी होता है, इसको क्वेश्चन टैग को बनाया कैसे जाता है ध्यान दो। फार्मूला बता देता हूँ। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखना, फिर क्या करना, अगर उस सेंटेंस में नो नॉट नहीं है तो नॉट लगा देना, ठीक है। फिर क्या करना, सब्जेक्ट लिख देना, क्या करना, सब्जेक्ट लिख देना और क्वेश्चन मार्क लगा देना। जैसे देखो यू आर माई स्टूडेंट, बात समझो, यू आर माई स्टूडेंट को हमें क्वेश्चन टैग में बदलना है, तो इसका हेल्पिंग वर्ब आर है तो पहले आर लिख दिया गया, नॉट कहीं नहीं है तो नॉट लगा दिया गया, और सब्जेक्टिव है यू रख दिया गया, क्वेश्चन मार्क, बस हो गया। आगे फिर देखो टैग क्वेश्चंस क्या है, हुज बुक्स आर दीज, ठीक है। ये तो ट्रू क्वेश्चन है, ट्रू क्वेश्चन है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे WH आया हुआ है। दीज आर योर बुक्स, दीज आर योर बुक्स। अब देखो आर नॉट दे, आर नॉट दे, आर नॉट दीज, ये हमारा क्वेश्चन टैग है। दीज आर नॉट योर बुक्स, आर दे। अब देखो ये हेल्पिंग वर्ब आर आ गया और नॉट लगा, नॉट लगाएंगे नहीं, दीज का दे हो गया, ठीक है। और एग्जाम्पल देख लो आप, समझो, कई एग्जाम्पल देके आपको हम क्वेश्चन टैग क्लियर करेंगे। टैग क्वेश्चंस क्या है, मेकिंग अ टैग क्वेश्चन सेंटेंस, शी इज योर फ्रेंड, इसका हमें क्या करना है, क्वेश्चन टैग बनाना है। तो देखो हेल्पिंग वर्ब इज है तो पहले इज लिख दिया गया, नॉट नहीं है नॉट लगा दिया गया, सब्जेक्ट सी है सी लिख दिया गया, क्वेश्चन मार्क कंप्लीट हो गया। यानी वापस समझो, सी इज योर फ्रेंड का क्वेश्चन टैग होगा हेल्पिंग वर्ब इज, नॉट नहीं है नॉट लगा दो, इज नॉट, सब्जेक्ट सी है सी लिख दो, क्वेश्चन मार्क हो गया, ठीक है। फिर देखो टैग क्वेश्चंस, देयर आर 5 सिंपल पॉइंट्स वी शुड फॉलो व्हेन वी यूज अ टैग क्वेश्चन, यानी जब हमें क्वेश्चन टैग पढ़ना हो तो हमें कितने पॉइंट सीखने होंगे, 5। पहला पॉइंट क्या है, अ कामा इज यूज बिटवीन द मेन सेंटेंस एंड टैग पार्ट। जैसे देखो दिस इज योर बुक इज नॉट इट, ठीक है। तो ये मेन सेंटेंस है, यहाँ कामा लगा देंगे बुक के बाद में। फिर देखो दूसरी बात आती है पॉइंट नंबर सेकेंड, इवन इफ द सब्जेक्ट ऑफ द मेन सेंटेंस इज अ नाउन, भले ही मेन सेंटेंस का सब्जेक्ट नाउन हो, प्रॉपर नाउन हो, कॉमन नाउन हो, द सब्जेक्ट ऑफ द टैग पार्ट इज ऑलवेज अ करेस्पॉन्डिंग पर्सनल प्रोनाउन। हमेशा ध्यान देना जब हम क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो उस समय जो सब्जेक्ट रखेंगे वो पर्सनल प्रोनाउन रखेंगे। जैसे मैरिज नॉट योर सिस्टर, ये ध्यान दो, इसका क्वेश्चन टैग बनेगा तो इज इधर आएगा, इज देखो इधर रख दिया गया, नॉट लगा है तो नॉट नहीं लगाएंगे, इज। और मैरी चूँकि क्या है, मैरी हमारा प्रॉपर नाउन है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने प्रॉपर नाउन है तो यहाँ पे हमने मैरी का सी लिख दिया, यानी प्रोनाउन का प्रयोग कर दिया, ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, पर्सनल प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। दूसरा पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट कंटिन्यूड, दूसरा पॉइंट अभी भी है, जान हैज गॉन होम। अब यहाँ पे कामा लगा दिया गया, हेल्पिंग वर्ब हैज है, नॉट नहीं लगा, नॉट लगा दिया गया, हैज नॉट, और यहाँ पे ही आ जाएगा क्वेश्चन मार्क, ठीक है।
तो जान है प्रॉपर नाउन मेल सिंगुलर ही हो जाएगा, प्रोनाउन मेल सिंगुलर सब्जेक्टिव केस हो जाएगा। फिर देखो दूसरा पॉइंट अभी भी कंटिन्यू है। टेड एंड जेरी गाट देयर बुक्स डिड नॉट, टेड एंड जेरी प्लूरल है तो डिड नॉट दे आएगा, क्या आएगा दे। ये देखो पॉइंट नंबर 3 देख लो, पॉइंट नंबर 3 क्या है, पॉइंट नंबर 3 द वर्ब इन द टैग पार्ट डिपेंड्स ऑन द वर्ब इन द मेन सेंटेंस। द वर्ब इन द टैग पार्ट जैसे हमने बताया था हेल्पिंग वर्ब रखना होता है, हेल्पिंग वर्ब रख दो। इफ द वर्ब इन द मेन सेंटेंस इज इन प्रेजेंट टेंस द वर्ब टैग पार्ट विल बी इन प्रेजेंट टेंस। ठीक है, जैसे देखो सी इज योर सिस्टर, तो इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है इज है, तो हम क्या करेंगे सबसे पहले इज लिखेंगे, इज नॉट नहीं है नॉट लगा देंगे और सी कर देंगे क्वेश्चन मार्क बन जाएगा। ठीक है, ब्राड हैज नॉट डन हिज वर्क। अब देखो यहाँ हेल्पिंग वर्ब हैज है तो पहले हैज लिख दो, क्योंकि यहाँ नॉट लगा है मत लगाना, ब्राड है तो ब्राड का प्रोनाउन लिख दो, क्योंकि नाउन नहीं लिखा जाता यहाँ पे प्रोनाउन लिखा जाता है, हैज ही क्वेश्चन मार्क बस बन गया। ठीक है, टैग क्वेश्चंस पॉइंट 3 फिर आगे है केट गोज टू स्कूल। अब मान लो केट है लड़की है तो क्या करेंगे हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे गोज चूँकि प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो हेल्पिंग वर्ब डू या डज आएगा, तो सबसे पहले डज लिखेंगे, नो नॉट नहीं है नॉट लगा दिया गया तो डज नॉट। ठीक है, उसके बाद केट के लिए सी लिख दो, केटी केटी दिया हुआ केटी। फोर्थ पॉइंट चूँकि 5 पॉइंट थे तो 4 पॉइंट है द नेगेटिव फॉर्म ऑफ वर्ब इन द टैग पार्ट इज ऑलवेज कंट्रैक्टेड डज नॉट। ये देखो हमेशा हमें डज नॉट नहीं पूरा लिखना होता है, डज लिखेंगे उसी के साथ हम ऐसे ऐसे कर देंगे, देखो ऐसे ऐसे डज नॉट नहीं लिखेंगे, क्वेश्चन टैग में डज नॉट ऐसे नहीं लिखेंगे, फिर कैसे लिखेंगे इस तरह लिखेंगे। फिर तीसरा पॉइंट क्या है जेम्स डिड नॉट गो टू स्कूल। अब ये हेल्पिंग वर्ड डिड आएगा, यहाँ पे डिड लिख दिया, नॉट लगा नॉट नहीं लगाएंगे ही हो गया। ठीक, अब लास्ट पॉइंट जो आपका आता है लास्ट पॉइंट क्वेश्चन टैग यानी 5 पॉइंट क्या है इन द स्टेटमेंट सेंटेंस इन द मेन सेंटेंस सब्जेक्ट कम्स फर्स्ट and the verb comes next, but in the tag part the verb comes first and the subject comes next just as in the interrogative sentence। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर हम देखें तो इन द सेंटेंस स्टेटमेंट द सब्जेक्ट कम्स फर्स्ट यानी सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, बट वहाँ पे क्या क्वेश्चन टैग में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आता है। वर्ड ऑर्डर क्या है वोमेन फेंटेड, देखो फेंटेड है यानी मुरझाई हुई तो डिड आएगा, चूँकि ये पास्ट इंडेफिनिट है डिड आया, नॉट नहीं है नॉट लगा दिया, वोमेन के लिए सी प्रोनाउन बन गया बस। सब्जेक्ट वर्ब देखो वर्ब आएगा सब्जेक्ट आएगा नेक्स्ट आएगा, बात कुछ आ गई समझ में। तो ये रहा आज आपका छोटा सा प्रयास। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट करना या आप मेरे नंबर पे फ़ोन कर सकते हो, ये है मेरा नंबर 8104687958। ठीक है, तो आपको कोई भी डाउट हो इस पे आप कॉल कर सकते हो। फिर वापस समझो एक बार हम इसको समझ लेते हैं अच्छे से। ठीक है, इसको हम अच्छे से समझ लेते हैं। क्वेश्चन टैग का ये मैंने डेफिनीशन दे दिया, ये मैंने डेफिनीशन दे दिया। आप क्वेश्चन टैग कहो या टैग क्वेश्चन कहो इज नॉट अ ट्रू क्वेश्चन। ठीक, ये ट्रू क्वेश्चन नहीं होता है टैग क्वेश्चन, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन ट्रू क्वेश्चन में या तो वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा या तो किसी क्वेश्चन वर्ड से शुरू होगा, बट जो हमारा क्वेश्चन टैग होता है वो हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट
अगर नॉट नहीं है तो प्लस सब्जेक्ट होता है। और दूसरा हमारा टैग क्या है, टैग क्वेश्चन इज यूज एट द एंड ऑफ अ स्टेटमेंट सेंटेंस टू गेट द कंफर्मेशन फ्रॉम द लिसनर। टैग क्वेश्चन का प्रयोग क्यों किया जाता है, वो स्टेटमेंट के एंड में प्रयोग किया जाता है। क्यों, कंफर्मेशन के लिए, जो सुन रहा है उस लिसनर की कंफर्मेशन के लिए टैग क्वेश्चन का प्रयोग किया जाता है। आर या जस्ट टू एक्सप्रेस वंस अ डाउट, या दूसरे के डाउट को क्लियर करने के लिए। फिर अ क्वेश्चन सेंटेंस ऑन द कंट्रेरी यूज टू गेट द आंसर। फिर देखो क्वेश्चन टैग ये मैंने समझा दिया है, ये आपका ये एग्जाम्पल है, ठीक है, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, ये इंट्रोगेटिव है, ये हमारा टैग क्वेश्चन है। देखो टैग क्वेश्चन को यहाँ समझ लो, ये पार्ट आपका कौन सा है, असर्टिव सेंटेंस पॉजिटिव, ये असर्टिव सेंटेंस नेगेटिव, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है, या आर नो टाइप। बट ये मेरा क्वेश्चन टैग है, ये जो देख रहे हो ये क्या है, क्वेश्चन टैग है। इसकी पहचान क्या होती है, क्वेश्चन टैग एक मेन सेंटेंस होगा, उसके बाद कामा लगा होगा, देखो स्टूडेंट के बाद लगा है, फिर हेल्पिंग वर्ब होगा, नो नॉट अगर नहीं है मेन सेंटेंस में तो लगा देंगे, सब्जेक्ट लिख देंगे, क्वेश्चन मार्क लिख देंगे। यानी फार्मूला देखो क्वेश्चन टैग का, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, अगर मेन सेंटेंस में नो नॉट नहीं होगा तो यहाँ पे नॉट लगा देना, फिर सब्जेक्ट लिख देना, क्या कर देना, सब्जेक्ट लिख देंगे, फिर क्वेश्चन मार्क, कहानी खत्म। देखो ये मेन सेंटेंस है, ये क्वेश्चन टैग है, ये मेन सेंटेंस है, ये क्वेश्चन टैग है, ठीक है। देखो ये मेन सेंटेंस है, ये क्वेश्चन टैग है। देयर आर 5 सिंपल पॉइंट 1 है, यानी क्वेश्चन टैग के लिए फर्स्ट है कामा का प्रयोग करेंगे, जैसे दिस इज योर बुक इज नॉट इट, तो बुक के बाद कामा लगाएंगे, ये फर्स्ट रूल हो गया। जैसे देखो यहाँ पे लगा हुआ है सी इज योर फ्रेंड, यहाँ पे कामा लगाएंगे फ्रेंड के बाद में, और इज नॉट सी क्वेश्चन मार्क यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे लगाया दिस इज योर बुक, यहाँ पे कामा। सेकेंड पॉइंट क्या है, देखो सेकेंड पॉइंट, इवन इफ द सब्जेक्ट ऑफ द मेन सेंटेंस इज अ नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कोई भी नाउन, तो इसमें हम नाउन ना लिख के प्रोनाउन लिखते हैं, ठीक है, क्वेश्चन टैग में। सेकेंड फिर क्या है, कंटिन्यूड, जॉन हैज गॉन होम, हैज नॉट, यानी जॉन प्रॉपर नाउन है, ठीक है, प्रॉपर नाउन मेल सिंगुलर ही। ये सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमारा प्रोनाउन भी क्या बनेगा, प्लूरल बनेगा, दे जैसे यहाँ पे बना हुआ है। थर्ड पॉइंट क्या है, तो जो मेन सेंटेंस में वर्ब रहेगा उसके अकॉर्डिंग हमारा हेल्पिंग वर्ब लगेगा, ठीक है। जैसे देखो यहाँ हैज नॉट यानी प्रेजेंट परफेक्ट का है तो इसका हेल्पिंग वर्ब है जो होगा, नॉट लगा तो नॉट यहाँ नहीं लगाएंगे। फिर क्वेश्चन टैग, ये देखो गोज है, गोज प्रेजेंट इंडेफिनिट था तो डू डज आएगा हेल्पिंग वर्ब, डिड नॉट है तो डिड हेल्पिंग वर्ब आएगा, ठीक है। फिर ये देखो फॉर द स्टेटमेंट सेंटेंस द सब्जेक्ट कम फर्स्ट, यानी जब कोई असर्टिव सेंटेंस होता है, असर्टिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, फिर अदर वर्ड्स आते हैं, फुल स्टॉप होता है। बट क्वेश्चन टैग में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर क्या आएगा, उसके बाद नो नॉट आएगा, या तो नो या तो नॉट, प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो ये आज आपका क्वेश्चन टैग कंप्लीट हुआ। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझे कॉल कर सकते हो, आप पूछ सकते हो। मैंने अभी आपको व्हाट्सअप नंबर मेरा दूसरा है, ध्यान देना, मेरा जो व्हाट्सअप नंबर है
9918015738 है। इस पे आप मुझे व्हाट्सअप करके बात कर सकते हो, कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, ठीक है। थैंक यू। तो फिर हम लोग मिलते हैं, बट प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए।